लियो राशि, लियो असेंडेंट अपने आप में एक डीपली कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, रिश्तों में एक अलग तरीके का चेंज, बिजनेस में चेंज, मन में बहुत सारा भ्रम। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर का। आपके लियो असेंडेंट और लियो राशि पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर आने वाला है, और अंत में हम जानेंगे कि कौन कौन सी रेमेडीज आप लोग को करनी चाहिए। राहु और केतु जो हैं वो 18 महीने पूरे एक राशि में रहते हैं और पूरे 18 साल के बाद राहु देव जो हैं वो कुंभ राशि में आ रहे हैं और केतु देव जो हैं वो सिंह राशि में आ रहे हैं। राहु केतु का गोचर जो है वो 18 मई 2025 को ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में असर पड़ना शुरू होगा 29 मई 2025 से। अगर आपको राहु केतु दोनों के गोचर के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, आप वहां से देख सकते हैं। ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि राहु का गोचर आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें लेकर आ रहा है। तो सिंह राशि, सिंह असेंडेंट, आप लोगों का राहु का जो गोचर है वो हो रहा है 7th हाउस में। 7th हाउस किस किस चीज का होता है? 7th हाउस किस चीज का है? 7th हाउस है मैरिज का, 7th हाउस है आपके स्पाउस का, 7th हाउस है आपके स्पाउस के नेचर का, 7th हाउस है लीगल मैटर्स का, 7th हाउस है आपके क्लाइंट्स का, आपके पार्टनर का, आपके बिजनेस का, आपकी पार्टनरशिप के जो टर्म्स हैं उनका। 7th हाउस होता है आपके ओपन एनिमीज का भी। और 7th हाउस में जब राहु देव आते हैं तो क्या क्या चीजें देते हैं? 7th हाउस में जब राहु देव आते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस डील भी दे सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके अपने पार्टनर के संग, आपके अपने बिजनेस पार्टनर के संग भी। सबसे पहले तो जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग खुश हो जाइए, क्योंकि राहु देव जब यहाँ पे आते हैं तो आपको शादी करवा देते हैं। लेकिन साथ ही में, क्योंकि राहु क्या है, राहु कुंभ राशि में आके तो सारी चीजें देते हैं, लेकिन राहु देव जो हैं वो अपने नेचर से तो पीछे नहीं हट सकते। राहु देव जो है भ्रम है, राहु देव जो है कंफ्यूजन है। तो कहीं ना कहीं आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो वहां पे आपका कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बहुत सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर आपको मिले वो कुछ टाइम के बाद आपका उसके संग डिस्प्यूट हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राहु देव जो 7th हाउस में आते हैं वहां शादी हो जाती है और फिर 18-19 महीने के बाद जब राहु देव यहाँ से जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग में जो भ्रम होता है वो उतरता है और फिर हम रियलाइज करते कि नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं चाहा था। मेरा जो लाइफ पार्टनर है, मेरा जो ड्रीम पार्टनर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने यहाँ क्यों चूज कर लिया इस तरीके का। तो कभी कभी इस तरीके की स्थिति भी पैदा हो जाती है, इसलिए बहुत सोच समझ के आप कोई भी स्टेप यहाँ पे लीजिएगा। राहु देव जब यहाँ पे आते हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर भी चेंज करवाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिजनेस जो पार्टनर रेगुलर चल रहा है वो आपको धोखा दे देता है और आप नए पार्टनर को भी चूज करते हैं। तो देखिएगा, पुराने लोगों को छोड़ते समय बहुत ध्यान रखना है, नए लोगों को ढूंढते समय और उनको पकड़ते समय उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने जीवन साथी के साथ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि जब राहु देव यहाँ पे आते हैं तो कोई बहुत पुरानी बात, कोई बहुत पुराना मुद्दा जो है वो एकदम से आपके सामने आ जाता है, जिसके बीच में आपके और आपके स्पाउस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, या कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। वो बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है और वो आपके खुद के लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या कोई लव अफेयर भी आपका चल रहा है। और तो लव अफेयर को हम पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन अगर कोई लंबा टाइम, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका किसी के संग चल रहा है तो वहां पे भी यहाँ पे आके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे तो गुरु की दृष्टि देव गुरु बृहस्पति के यहाँ पे पड़ रही है तो वो आपकी फैमिली लाइफ को, बाकी चीजों को संभाल के रखेंगे, लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हो रहे हैं। वो 5 महीने के बाद यहाँ से कर्क राशि में चले जाएंगे, तब उनकी दृष्टि भी यहाँ से चली जाएगी। और अभी तो राहु देव जो है वो पूर्व भाद्रपदा मतलब जुपिटर के नक्षत्र में है, तो वो कंट्रोल्ड भी हैं, लेकिन फिर वो होंगे अपने खुद के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में। और अपने नक्षत्र में जब राहु देव होंगे और अपनी फेवरेट राशि में जब राहु देव होंगे तो फिर वो सिर्फ अपने मन की करेंगे। और तो राहु देव यहाँ पे आके कोई नेगेटिव नहीं करते हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, चीजें आपको बहुत ज्यादा देते हैं। हो सकता है बिजनेस आप जो करें वो काफी फ्रूटफुल हो, आपकी शादी भी होगी, जैसे मैंने कहा कि काफी टाइम से आप शादी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है। या ये भी हो सकता है कि आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो आपके रिलीजन से काफी डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है, या फिर फॉरेन कंट्री
से रिलेटेड कहीं पे कोई व्यक्ति हो जिससे शादी हो, या फिर क्योंकि जो 7th हाउस होता है वो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी होता है, तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन से भी आपका स्पाउस जो है वो आपसे मिल सकता है। इस चीज का भी बताइएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कुछ आपके साथ इस तरीके का होता है तो। देखिए इस टाइम ना नए लोग आपके जीवन में आएंगे, दोस्त बन के भी आ सकते हैं, आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। बहुत आपको केयरफुल रहना है। वो आपको ना अचानक लगेगा कि नए लोग जो हैं वो आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वीट हो रहे हैं, लेकिन आपको धोखा भी मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज में। आंखें बंद करके बिल्कुल भी नए लोगों पर ट्रस्ट मत करिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब है ना राहु देव यहाँ पे आते हैं ना, सिंह राशि वालों के लिए बता रही हूं मैं, तो कई जगह उनके अंदर है ना एक अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में पर्सन आता है जो कि आपको धोखा देता है। तो आपको धोखे से बचना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप आंखें बंद करके उस व्यक्ति पे बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो और वो धोखे का कारण बन जाए, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और जब वहां से आपको धोखा मिलेगा ना तो वो तकलीफ और वो जो दुख है ना वो आप झेल नहीं पाएंगे। और वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपकी कुंडली में ये धोखे वाला योग बन रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति सुनता नहीं है और वो चीजों को मानता नहीं है, या होते हुए भी, क्योंकि राहु देव है ना भ्रम भी पैदा करते हैं। लेकिन आप है ना देखिएगा अपनी खुद की गलतियों से, पूरे 18 महीने का बता रही हूं मैं, आपकी खुद गलतियां करेंगे, अपनी खुद की गलतियों से सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी सिंह राशि वाले जो हैं वो जल्दी किसी की सुनते नहीं है, वो अपने हिसाब से, क्योंकि उनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लगन में केतु देव भी बैठे हुए हैं, और केतु देव जब वहां पे बैठे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी भ्रम की स्थिति और ज्यादा, कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होगा। तो फिर आप अपने ऊपर किसी भी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस से आप यहाँ पे बचिएगा, और कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत सोचिए कि राहु देव है ना यहाँ बैठ के ना 11th हाउस को भी देख रहे हैं, और 11th हाउस जो होता है वो विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है, आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला होता है, सोशल नेटवर्किंग का होता है। नेटवर्किंग भी आपका बढ़ेगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी भी होंगी। अगर आपने कोई इच्छा रखी है तो वो पूरी होगी। इनफैक्ट आप के साथ है ना लोग कनेक्ट भी होंगे, सोशली लोग कनेक्ट होंगे, बाहर के काफी इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है वो आपसे मिलेंगे, और वहां से आपको धोखा भी मिल सकता है। अब राहु देव यहाँ पे बैठ के तो डेफिनेटली कि 7th हाउस को देख ही रहे हैं जहाँ केतु देव बैठे हैं, तो वो जब 1st हाउस को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में भी चेंज आएगा। जो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी, आप काफी हद तक उससे डिफरेंट ही एक्ट करेंगे। यहाँ पे राहु देव बैठे हुए 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है। 3rd हाउस में राहु देव बहुत अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पे आपकी यात्राएं बनेंगी, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे होगी, लोगों के साथ होगी कम्युनिकेशन। आपका जो ट्रेवल है वो काफी फ्रूटफुल होगा, लेकिन भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं छोटे मोटे वाद विवाद भी होंगे, तो उस चीज से भी आपको बचना है। आपके अंदर है ना एक अलग तरीके का अट्रैक्शन आएगा, आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है, आपका 7th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, आपका 3rd हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो यात्राएं भी होंगी। आपका 11th हाउस, आपका नए लोग भी मिलेंगे, तो हो सकता है नए लोग के साथ बिजनेस स्टार्ट करें और उनके साथ यात्रा हो। तो एक तरीके से तीनों हाउसेस कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको साथ में क्या ध्यान रखना है कि आपके अंदर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप यहाँ पे आप भी लोगों से अट्रैक्ट होके या अपने अट्रैक्शन का या अपने व्यक्तित्व का बेनिफिट उठा के आप भी उनके संग धोखा कर सकते हैं, या आपको धोखा मिल सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों चीजों से आपको बचने की जरूरत है। शादी का ऑफर तो डेफिनेटली आएगा ही जितने भी अनमैरिड लोग हैं, लेकिन साथ में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, जिन पे ट्रस्ट करते हैं उनको दिखाइएगा, और उसके बाद ही किसी भी तरीके का डील को करिए। देखिए सिंह राशि वालों और सिंह लगन वालों, देखिए ये जो टाइम है ना, राहु 7th हाउस में आए हैं और 11th हाउस को भी देख रहे हैं, 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशली जो है ना आपको नेम, फेम, मनी, ये सब चीजें मिलेंगी, आपके लिए अच्छा है। ये सिंह राशि वालों का जो, ऑल्दो सिंह राशि और कर्क राशि में राहु और केतु जो हैं वो बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आती हैं, लेकिन स्टिल अगर देखा जाए तो राहु देव यहाँ पे बैठ के जिन जिन हाउसेस को दृष्टि दे रहे हैं वो उनके फेवरेट ही दृष्टियां हैं, और उसके बाद जहां पे वो बैठे हुए वो राशि उनकी फेवरेट है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन साथ ही में भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी, कंफ्यूजन भी होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी।
अपने दाम्पत्य जीवन में किसी भी थर्ड पर्सन के आगमन से बचिएगा, या अगर कोई थर्ड पर्सन आया है तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंड क्रिएट ना हो, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिएगा। सिंह राशि और सिंह लगन, आप लोगों के लिए जो शनि की ढैया भी चल रही है, और शनि की ढैया इस समय 8th हाउस में चल रही है, और 8th हाउस की ढैया जो है वो कष्टकारी होती है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पे, लेकिन आपको फिर भी अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। तो शनि को कि जैसे बैठे होंगे उसी तरीके से राहु फल देंगे, क्योंकि राहु जो है वो कहाँ बैठे हैं, शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। खाली अकेले राहु अगर आपके 7th हाउस में आते और शनि देव जो है वो यहाँ अष्टम भाव में ना होके कहीं और होते, तो फिर इस गोचर का जो फल है वो कुछ डिफरेंट होता। लेकिन स्टिल अभी जो गुरु बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति, उनकी दृष्टि भी राहु देव पे पड़ रही है, तो काफी हद तक आपकी जो नेगेटिव चीजें हैं जो आपकी लाइफ में राहु देव के आने से होंगी उनको वो बचा लेंगे। आपको भ्रम की स्थिति तो पैदा होगी, लेकिन आपसे वो गलतियां नहीं करने देंगे। तो बस आपको अलर्ट रहना है किस समय, जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ से जाके दूसरी राशि में जाएंगे। जब तक तो वहां बैठे तब तक तो वो चीजों को संभाल ही रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों का ये अच्छा टाइम है, टेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि आप नई चीजें स्टार्ट करेंगे, नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि नए लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है और रिश्तों को संभाल के रखना है। इन सब चीजों को देखेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो ये राहु का गोचर जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अब बात कर लेते हैं केतु देव की, कि केतु देव का आपकी कुंडली पे या आपकी राशि पे इस 18 महीने क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, केतु देव जो आ रहे हैं आपके 1st हाउस में आ रहे हैं, और 1st हाउस क्या होता है, 1st हाउस आपका लगन होता है, 1st हाउस आप खुद होते हैं। 1st हाउस से हम आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, 1st हाउस से आपके नेचर को देखते हैं, 1st हाउस हमारा दिमाग होता है, हमारा सर होता है। 1st हाउस से आपकी लाइफ का डायरेक्शन, आपका बिहेवियर, आपकी मन की स्थिति, इन सब चीजों को हम 1st हाउस से देखते हैं। और यहाँ पे कौन बैठे हैं, केतु देव। और केतु देव कैसे होते हैं, केतु देव का क्या नेचर होता है। केतु देव जो हैं वो भी एक तरीके से अग्नि तत्व के ही हैं, और बैठे भी अग्नि तत्व में है, क्योंकि सन की राशि में बैठे हुए हैं। और लियो असेंडेंट, लियो राशि में केतु देव बैठ के यहाँ पे वो तो अपना काम करेंगे ना। केतु देव तो मुक्ति के कारक हैं, केतु देव जो है वो तो मोक्ष के कारक हैं। और लियो जो है वो सिंह राशि वाले और सिंह असेंडेंट वाले कैसे होते हैं, ऑल तो उनको भी बहुत ज्यादा भीड़ भड़क पसंद नहीं होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मसम्मान उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, चीज में प्राउड होते हैं। लेकिन केतु का सर नहीं है, तो जब सर ही नहीं है तो ये सब चीजें कैसी होंगी। और हेड पे ही तो बैठे हुए हैं केतु देव आपके, तो एक तरीके से आप ये बोल दीजिए कि आप तो लॉयल हैं, आप तो राजा की तरह रॉयल हैं, लेकिन राजा का सर नहीं है यहाँ पे। वो अपना दिमाग जो है वो यूज नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, भ्रम पैदा होगा, आपको है ना अपनी पर्सनालिटी पे डाउट होगा। आप जहां पे ना जो काम तुरंत कर लेते थे, अभी वो काम करने के लिए ना आप 10 बार सोचेंगे और कई बार उस चीज को मनन करते रहेंगे। केतु है ना जहां पे आते हैं ना, उस घर से उस जगह की चीजें जो है वो छीन लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपका आत्मविश्वास, यहाँ पे आपका घमंड, इन सब चीजों को वो नीचे कर देंगे। तो आपको बस यहाँ पे एक ही मंत्र को साधना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको अंतर्मुखी होना है, आपको मनन करना है और उसके बाद रिएक्ट करना है। कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल विपरीत सब कुछ कर रहा हूँ, आपकी लाइफ में ये सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि केतु देव यहाँ पे आए हैं ना, तो वो भी तो अपना कुछ काम करेंगे। और एग्जैक्ट आपकी कुंडली में केतु देव जो है वो ऐसा असर करेंगे या नहीं करेंगे, वो फर्क पड़ता है, वो इफेक्ट देता है कि आपके नेटल चार्ट में सन कैसे बैठे हुए हैं। क्योंकि सन जो है वही आपके असेंडेंट है, सन ही आपकी राशि है। तो अगर सन की पोजिशन वहां पे स्ट्रांग होगी तो केतु देव भी यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि लाल किताब में अगर देखते हैं ना, तो लाल किताब में एक और सूत्र है कि जब केतु देव जो हैं वो लगन में आते हैं तो सूर्य जहां भी होते हैं वो अच्छे फल देते हैं। तो जब केतु देव लगन में हैं तो इसका मतलब सूर्य देव या केतु देव वहां पे बैठे हुए ज्यादा कुछ नुकसान नहीं करेंगे। तो मान सम्मान की हानि नहीं होगी, लेकिन आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आपका जो नेचर है ना, ब्रेव, डिटरमाइंड, करेजियस, वो चीज नहीं आएगी। आप है ना अपने ऊपर थोड़ा डाउट फील करने लगेंगे कि कहाँ गई मेरी वो हिम्मत, कहाँ गई मेरी वो ताकत, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्यों मैं इंट्रोवर्ट रहना ज्यादा चाहता हूँ, क्यों मैं आगे स्पीच नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों मैं स्टेज पे उस तरीके से दहाड़ नहीं पा रहा हूँ जैसे मैं हमेशा दहाड़ता था। तो यहाँ पे जो चीजें हैं थोड़ी सी चेंज होंगी,
आपकी पर्सनालिटी में, और वो देखने को मिलेगी। और वो किसको ज्यादा पता चलेगी? वो दूसरे लोगों को ज्यादा पता चलेगी कंपेरेटिवली टू यू। आपको कम पता चलेगी। लेकिन आप अगर अंतर्मुखी रहेंगे, अंदर से जब स्ट्रांगली अपनी फीलिंग्स को आप बाहर निकालेंगे ना, तो केतु देव कहते हैं हर चीज को अंदर से फील करो। तो अंदर से जब आप फील करेंगे, चीजों को स्ट्रांगली बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे केतु देव आपके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, और आपका और केतु देव का जो नेचर है उसका तालमेल जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगा। जैसे एक लायन की वो होती है ना, पर्सनालिटी होती है, वो 16 से 20 घंटे सोता है और वो अपने में रहता है, वो अपने झुंड के संग रहता है। शेरनी शिकार करने जाती है और वो जब दहाड़ता है तो सब लोग जो है उसकी सुनते हैं, और वो बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, करेजियस होता है, डायनामिक होता है, रॉयल होता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही नेचर आप लोगों का है। लेकिन यहाँ पे जब केतुदेव आते हैं तो केतुदेव कैसे हैं? केतुदेव मुक्ति के कारक हैं, केतुदेव स्पिरिचुअल हैं। केतुदेव कहते हैं घमंड कुछ नहीं होता, ये जो करेज या कोई भी किसी भी तरीके का जो बल आप दिखा रहे हैं ये कुछ नहीं होता, हर चीज मुक्ति होती है, ये सब भ्रम है और ये सब मोह माया है। केतुदेव, लेकिन केतुदेव को भी अकेला रहना पसंद है, वो भी। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें तो आपकी मैच होती हैं कि आप दोनों ही जो है वो इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं। बट वहां पे वो इंट्रोवर्ट रहने का मतलब होता है अभिमान, अपना एटीट्यूड। यहाँ पे जो है वो एटीट्यूड नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है वो रहेगा कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस की कमी। आपको है ना ज्यादा मन नहीं लग रहा होगा कहीं पे। अगर फैमिली के संग भी बैठे हुए हैं तो वहां पे भी आपका ज्यादा मन नहीं लग रहा होगा। फ्रेंड्स के संग बैठे हैं तो वहां भी मन नहीं लग रहा होगा। आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको बस एक एकांत पसंद हो रहा होगा, या आप अपनी चीजों को ज्यादा देखने में लगे होंगे, अपने अंदर घुसना ज्यादा पसंद करेंगे, अपने आप अकेले बैठना ज्यादा पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ सबके साथ। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप ज्यादा इस समय कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। एक सेल्फ डाउट वाली स्थिति जो है वो इस समय आपके अंदर हो रही होगी केतुदेव के आने के बाद, और ये और ज्यादा असर करेगी जब ये अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। तो एक तरीके से ये गोचर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन का भी गोचर है, देखिएगा। क्योंकि राहु देव जो है ना वो आपके 7th हाउस में बैठ के आपको कोई ना कोई नया न्यू बिगनिंग, न्यू वेंचर जो है, न्यू बिजनेस या नया काम आपसे करवाएंगे, और केतु देव यहाँ पे बैठ के आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा निखार के बाहर लेकर आएंगे। आपके पर्सनैलिटी के विपरीत एक और मनुष्य जो आपके अंदर है उस चीज को, उस व्यवहार को निकाल के बाहर लेकर आएंगे। तो ये इनर अवेकनिंग का भी टाइम है। आपको अंतर्मुखी होना है, खाली बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी सोचना है। यहाँ पे ये सब चीजें देखिए बदलेंगे, और आप देखिएगा कि आप है ना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा, सर में दर्द कभी कभी बना ही रह सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है आपको, और एक थकान सी महसूस हो सकती है, सर भारी भारी फील कर सकता है आपका इस टाइम के दौरान। और कोई बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बोलूंगी आप है ना नीम के पत्ते ले आइए घर में, और नीम के पत्तों को ला के ना अपने घर में थोड़ी थोड़ी जगह कॉर्नर्स में रख लीजिए, और उसको बाथरूम में भी थोड़े से पत्ते निकाल के रख लीजिए। नहाते वक्त डालिए करिए पानी में, उससे नहाइए। और वैसे भी नीम से नहाना चाहिए जब लगन में केतु देव आते हैं, तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा। एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो जितना भी आपको एटलीस्ट नींद से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी तरीके का इन्फेक्शन आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना जब केतु देव आते हैं ना लगन में, तो व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन भी दे देते हैं। अगर वो 5 नंबर की राशि में आते हैं तो इचिंग होती है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, तो उस तरीके की प्रॉब्लम से आप भी गुजर सकते हैं। तो यहाँ पे बचाव होगा नीम की पत्तियां अगर आप यूज करेंगे तो। फॉरेन कनेक्शन भी होंगे आपके, यात्राएं भी होंगी, छोटी भी यात्राएं होंगी, फॉरेन कंट्री की भी यात्राएं हो सकती हैं आपकी, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन जो भी डिले होगा ना किसी भी काम में, किसी भी चीज में, वो होगा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। सरकारी जो भी चीजें होती हैं वो होती है सूर्यदेव की, और केतु देव यहाँ के पे आके ना सूर्यदेव की वो सारी चीजों को बिल्कुल उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन में नहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होगी आपकी तो डॉक्यूमेंटेशन से ही रिलेटेड होगी। ये भी हो सकता है कि फ्लाइट आपकी बुक हो गई है, आप लोग को कहीं घूमने जाना है, आपने सब टिकट्स वगैरह करा ली और एट एंड टाइम में आपका खुद का पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो ये चीज भी हो सकती है। और देखिएगा आप, या तो अभी आप कर चुके होंगे या फिर आगे करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखिएगा। कोई ना कोई चीज आपकी खोएगी जरूर। हाँ, गोचर खत्म होते होते वो चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन खोएगी जरूर।
और आप ढूंढते रहेंगे और वो आपके आसपास ही रहेगी, लेकिन आपको वो मिलेगी नहीं। तो ये चीज हो सकती है आपके साथ। ओवरऑल अगर देखते हैं तो केतु देव का भी जो गोचर है वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा तो करेगा ही। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप रखते हैं और अपने आप को जानते हैं, चीजों को बैलेंस करके रखते हैं, तो ये भी चीजें जो है वो आपकी अच्छी चल सकती हैं। भाई आप अपनी पर्सनालिटी से आपको विपरीत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे आप दहाड़ के काम करते हैं, तो वो दहाड़ के आपसे आपसे काम इस समय 18 महीने नहीं होने वाला है, क्योंकि केतु देव आपको कहेंगे नीचे बैठ जाओ, शांत हो जाओ। तो डाउन टू अर्थ रह के काम करिए, तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। और बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं हो, और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो राहु और केतु दोनों का गोचर जो है वो आपकी लाइफ में बेटर ही है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है, ट्रेवल भी हो रहा है, और हेल्थ इश्यूज भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरीके काइंड ऑफ अ मिक्स रिजल्ट देगा। बाकी पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपकी कुंडली के खुद के नेटल चार्ट में शनिदेव कैसे बैठे हैं वैसे राहुदेव एक्ट करेंगे, और सूर्यदेव कैसे बैठे वैसे केतुदेव एक्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की, कि रेमेडीज आपको क्या करनी है। तो रेमेडी के लिए राहुदेव और केतुदेव दोनों के बीच मंत्र आपको करने ही है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सुन सकते हैं। इवनिंग में सुनिए दोनों के मंत्र 108 बार कम से कम, ज्यादा बार सुन सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दो चीज करिए। सूर्य जल आपको रेगुलर देना है, तांबे की लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डालिए और फिर सूर्य जल दीजिए। सूर्य जल देते समय बहुत अच्छे से ज्यादा सावधानी बरतनी है कि सूर्य जल डालते समय वो जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। और डेली आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। तो ये बस 4 रेमेडीज मैंने आपको बताई, ये करिए। दूसरी आपकी शनि की, क्योंकि ढैया भी चल रही है, कंटक भी चल रहा है, तो शनि का बीज मंत्र तो मैं आपको बोलूंगी पढ़ने के लिए। शनि का बीज मंत्र पढ़िए, और बीज मंत्र जब भी पढ़िए तो शनि मंदिर में जाके पढ़े। अब बात कर लेते हैं हम रेमेडीज की। रेमेडीज के लिए आपको केतु का, राहु का और शनिदेव का, तीनों का बीज मंत्र करना है। राहु देव और केतु देव के बीज मंत्र का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, वहां से सुन भी सकते हैं। और तीनों मंत्र जो है वो इवनिंग में करने होते हैं। शनिदेव के मंत्र जो है वो शनि मंदिर में जाके करने होते हैं, आप शनिवार शनिवार जाके भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मॉर्निंग में रोज बिना नागा सूर्य जल देना है। तांबे के लोटे में जल डालिए, थोड़ी सी 1 चुटकी कुमकुम डालिए और सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देते समय इस चीज का ध्यान रखें कि छींटे जो है वो आपके ऊपर नहीं आने चाहिए, या आपके पैरों पे नहीं आने चाहिए। उसके अलावा आपको शिवलिंग पे अभिषेक जरूर करना है, तो शिवलिंग पे भी आप तांबे के लोटे में जल डालिए, थोड़ा सा कुमकुम डालिए और वहां पे भी अभिषेक करिए। बस ये सब चीजें करिए, और आपका राहु का और केतु का गोचर जो है वो अच्छा जाएगा। आगे और मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि अगर आपके नेटल चार्ट में राहु देव और केतु देव किसी और प्लैनेट के ऊपर आते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है आपकी लाइफ में। धन्यवाद।